नमस्कार दोस्तों, रैंकिंग का एक नया क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और ये दोस्तों हर एक एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग कितनी जल्दी से हल कर सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वां तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का क्या है दोस्तों, 1/3। इन दोनों के बीच में बोलते हैं उतने ही लड़के हैं जो कुल का क्या है, 1/3 है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कुल का 1/3 है दोस्तों। इसके लिए क्या कीजिएगा, 16 से है, रमन दाएं से, दीपक बाएं से, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। और कुल का कितना है बोलता है, 1/3 से भाग। ठीक है, 16 16 32/2 और इनको ये पलट जाएगा, 3/1, 16 16 3 48। ठीक है, जितना भाग बोले वो बट्टे में रख दीजिए। जैसे कि दिया है, एक काउंटर से टिकट खरीदे रहे 13 व्यक्ति है आपके पास। व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, सेकंड पे स्त्री है, बोलते हैं हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है। और आगे जाके बोलते हैं शुरू और अंत में भी कोई स्त्री है, तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं। अच्छा, ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, 6 5 4 7, ये ऑप्शन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी विषम संख्या दे, 13 विषम संख्या है और पहला और आखिरी भी विषम है, अब पहला और आखिरी भी स्त्री है, तो 7 स्त्री हो जाएगी और 6 पुरुष हो जाएंगे। पुरुष पूछा है आपसे, कितने पुरुष हैं। जिनको नहीं समझ आता है तो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 नंबर लिख लिए हम लोग। अब यहाँ भी फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है, स्त्री है दोनों जगह। फिर बोलता है हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री ही है, दूसरे पर भी है। देखिए, फीमेल बैठा फिर मेल बैठेगा, फिर फीमेल बैठेगी फिर मेल बैठेगा, फिर फीमेल बैठेगी फिर मेल बैठेगा, फिर फीमेल फिर मेल, फिर फीमेल फिर मेल, फिर फीमेल फिर मेल। मेल पूछा है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेल है, 7। तो मैं क्या बोला, जब पहला और आखिरी बोले वही लोग हैं और विषम दे, एक ही के बारे में बोले पहला और आखिरी और विषम दे, तो याद रखिएगा उससे एक पहले ले लिए, सम 12 12 का था 6, 6 मेल है और 7 फीमेल है। जैसे एक और देते हैं, बोलता है बस के इंतजार में खड़े व्यक्ति में हर तीसरा राम है, हर तीसरा राम है तथा पहला और अंतिम व्यक्ति भी राम है। बताइए कि पंक्ति में निम्नलिखित में कुल कितने व्यक्ति, निम्नलिखित में मतलब इसमें से कुल कितने व्यक्ति। इसमें टोटल नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं। पहला बोला है आपको, पहला और अंतिम भी राम है, हर तीसरा राम है। एक में 3 जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 4। 4 ऑप्शन में है क्या, नहीं। फिर तीसरा राम होगा, 4 में 3 फिर जोड़ दीजिए, 4 में फिर 3 जोड़ दीजिए, 7। 7 ऑप्शन में नहीं है, फिर 7 में हर 3 जोड़ दीजिए, 10। 10 ऑप्शन टकरा गए, मतलब 10 व्यक्ति। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 10। तब आप देख लीजिएगा पहला और हर तीसरा व्यक्ति राम। बोलता है एक माला में हर तीसरे नंबर पर गुलाब का फूल है, तीसरा नंबर पे गुलाब का फूल। माला में अगर 35 फूल हैं और हर छठा फूल गुलाब का है, फिर पहले तीसरा वाला फिर छठा, मतलब 3 का सीरीज बोल रहे हो, तो आखिरी गुलाब का क्रमांक क्या हो, कुछ मत कीजिए, 35 ठो थे, 3 से भाग दे दीजिए, 33 बार में 11 बच्चा 2, कोई मतलब नहीं है।
33 ठो गुलाब का फूल। ठीक है, तो उसमें जितने नंबर से बोला भाग दे दीजिए, और जो ये जो आएगा ना आपका, जितने जितने बार से गुना करेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 11 तिया 33, 33वां नंबर तक गुलाब होगा, और दो बच जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। और जिनको लग रहा होगा 33 नहीं होगा, तो 1 से 35 तक लिख लीजिएगा, और हर तीसरे नंबर पर गुलाब दीजिएगा। ठीक है, हर तीसरे नंबर पर गुलाब है बोला, पहला नंबर से मत दीजिएगा, आप जोड़ भी लीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अब 33 के बाद पढ़ूंगा तो 36, 35 ही जो है हमारा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए लिए गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सेशन कैसे लगा दोस्तों, जरूर बताइए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये क्वेश्चन जो होमवर्क दिया हूँ दोस्तों, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।